अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 3 रॉन्ग फ्रेज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अक्सर सेल्स पर्सन यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से उनकी डील्स क्लोज़ नहीं होती और उनको खुद को भी नहीं पता होता कि आखिर वो वर्ड्स कौन से हैं जिसकी वजह से उनकी डील्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों? क्योंकि मुझे भी ये बात बहुत मुश्किल से समझ आई जब मैंने सेल्स स्टार्ट की थी। मेरे पास बहुत सेल्स पर्सन ये वर्ड यूज़ करते थे और मैंने उनको कॉपी कर लिया था। लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये वर्ड्स क्लाइंट को सरफेस लेवल पे ही रखते हैं, उनको इमोशनली ट्रिगर नहीं करते और वो वेग और जनरल आंसर्स करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये मिस्टेक आप रिपीट ना करें। तो चलिए बात करते हैं 3 डेंजरस फ्रेजेस की। शायद आप ये यूज़ भी कर रहे हैं और आपको खुद भी ना पता हो। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। ये हैं 3 रॉन्ग फ्रेजेस, ठीक है। नंबर 1, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अक्सर आप लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, बल्कि हम सभी ये वर्ड यूज़ करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। इससे अब इशू क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका दोस्त आपसे पूछता है कि यार तुम्हारी कितनी अर्निंग है और आप उसको ये कहते हैं कि सच बता दूं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप उसके साथ कभी झूठ भी बोलते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट को ये बात करते हैं ना कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब वो तो आपको नहीं जानता, ठीक है। तो जैसे अब आप ये वर्ड यूज़ करेंगे तो क्लाइंट के माइंड में, उसके सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चीज़ ट्रिगर होगी कि आप ये वाली बात सच कर रहे हैं या आपने पहले जो बात की है वो गलत की है या जो आप बात करने जा रहे हैं उसमें जो है वो हाफ ट्रूथ होगा, ठीक है। तो कभी भी आपने ये वाले वर्ड यूज़ नहीं करने क्लाइंट के साथ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग। इससे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जो है वो अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं इस तरह के वर्ड यूज़ करके। अब आपने यूज़ करने क्या है, ये है रिप्लेसमेंट वर्ड्स। आपने कहना है कि एज यू आर अवेयर, एज यू नो, ठीक है। इस तरह के आपने वर्ड यूज़ करने हैं। जब आप ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे इसका मतलब भी यही है, ठीक है। वर्ड्स के डिफरेंस में और वर्ड्स की टोनैलिटी में और वर्ड्स की सिलेक्शन में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप किसी भी वर्ड को गलत यूज़ करके डील को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और सही यूज़ करके डील को क्लोज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जब भी क्लाइंट आपके पास आए तो आपने ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं बोलना, उसकी जगह आपने क्या यूज़ करना है, एज यू आर अवेयर, एज यू नो, ठीक है। जिसकी वजह से आप अपनी डील को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और आपकी डील जो है क्लोज हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नंबर 2 फ्रेज की तरफ जो कि आपने वो भी यूज़ नहीं करना। नंबर 2 जो है, आपने ये वर्ड यूज़ नहीं करने, जस्ट फॉलोइंग अप, जस्ट चेकिंग इन, ठीक है। अक्सर आपने फॉलो अप करते हैं आप क्लाइंट्स को, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कि आई एम चेकिंग इन, आई यू अवेलेबल, हाउ आर यू, ठीक है। इस तरह के आपने कभी भी जो है वो फ्रेजेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी भी ऐसे साउंड नहीं करना जैसे बाकी सेल्स पर्सन साउंड करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई बंदा ईमेल करता है या फेसबुक पे मैसेज करता है, मैं आपको अपना बताता हूँ, मुझे कोई फेसबुक पे मैसेज करता है ना, हाय हाउ आर यू, तो मैं अक्सर नहीं रिप्लाई करता उसको, ठीक है। या मुझे कोई खाली सलाम का भेज देता तो मैं उसको सिर्फ सलाम का रिप्लाई करता हूँ और बाकी रिप्लाई नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इतने मसरूफ़ होते हैं ना तो आप सिर्फ उसी बात का जवाब देना पसंद करते हैं जो बात आपसे रिलेटेड है, ठीक है। अब हाउ आर यू बहुत ज़्यादा एक जेनेरिक हो गया है, ठीक है। तो जब आप फॉलो अप करते हैं इस तरह के, आप वेग क्वेश्चंस या वेग फॉलो अप आप भेजते हैं ना, तो जो अगला बंदा है वो तो मसरूफ़ है, ठीक है, वो आपका रिप्लाई क्यों करेगा। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज अ चैलेंज लिया है। बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। आपने हमेशा कुछ ऐसा ट्रिगर करना है जिससे वर्ड्स आपके जो है ना वो इमोशनली ट्रिगर हों और क्लाइंट आपको रिप्लाई करे और उसकी मजबूरी बन जाए, ना चाहते हुए भी रिप्लाई करे, ठीक है ना। तो उसके लिए रिप्लेसमेंट वर्ड्स क्या है,
यानी रिप्लेसमेंट आपने क्या करनी है, आपने ऐसे कहना है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाय जॉन, वी टॉक लास्ट वीक व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट हाई क्वालिटी लीड्स और ऑर्डर्स, डिड यू ड्रॉप अप द प्लान। ठीक है, तो आपने अब आप देखें कि हाई क्वालिटी लीड्स यू आर ट्राइंग, डिड यू ड्रॉप द प्लान। तो अब यहाँ पर एक गिव अप आ गया कि आप क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने गिव अप कर दिया। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा है जो कि काम कर रहा है, मुझे कोई बंदा ये कहता है ना कि यार आपने अपनी एजेंसी से गिव अप कर दिया, अगर मैं कुछ चीज़ अचीव करना चाह रहा हूँ और मुझे कोई सेल करता है तो वो मुझे ये कहता है कि क्या आपने गिव अप कर दिया, तो मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा कि नहीं भाई, मैंने गिव अप नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मुझे स्टिल ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसी तरह आपने क्लाइंट को जो है वो फॉलो अप करना है कि क्लाइंट आपको जो है उसका रिप्लाई दे। ठीक है, जब आप ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे, अगर आपने ये वर्ड यूज़ किए जेनेरिक हैं, ठीक है, सेल्स पर्सन साउंड करेंगे। देखिए, जब आपने प्रोडक्ट पुशर आप हुए, मैं बार बार हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि जब आप प्रोडक्ट पुशर बन गए ना, तो समझ लीजिएगा कि उस दिन आपकी डील जो है वो कैंसिल हो गई। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, प्रॉब्लम फाइंडर बन गए, तो उस दिन आपकी जो है वो डील्स क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको ये गारंटीड दे रहा हूँ कि अगर आपने ये फ्रेजेस, ये वाले वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, तो अगर आपकी आज आप वीक में 2 डील्स क्लोज करते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है, तो आप 6 to 7 डील्स क्लोज कर सकेंगे आउट ऑफ 10। ठीक है, सिर्फ अगर आपने यही वाले वर्ड्स यूज़ कर लिए। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सर्व कर रहे हैं, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन पे, तो ये वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा तीसरा गलत फ्रेज कौन सा है जो कि हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। और नंबर 3 है, ये तो हम बहुत, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो है आई एम सॉरी। ठीक है, ये वर्ड कहीं कहीं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, सेल्स में ये वर्ड आपका स्टेटस जो है वो लो कर देता है। ठीक है, अगर आपका स्टेटस लो हो गया तो समझें आपको ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब रिप्लेसमेंट वर्ड्स क्या हैं कि आप ये कह सकते हैं कि आई अप्रिशिएट योर पेशेंस जॉन, आई वाज बिजी इन द मीटिंग। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये झूठ नहीं बोलना। ये अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही कह देंगे, क्लाइंट को ये पता लग जाएगा कि आप जो है यहाँ पर उसको सिर्फ बना रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन आपके पास है, ठीक है, और क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आया है आपके पास। तो जिस बंदे के पास सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, वो अपना स्टेटस को कैसे डाउन कर सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ली, ठीक है, और आप सपोज आपकी अपॉइंटमेंट है 8 बजे, आप 8 बजे डॉक्टर के पास चले गए। क्या ऐसा होता है कभी कि डॉक्टर 7:50 पे आपका बैठ के इंतजार कर रहा है कि आप आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 90 to 95% केसेस जो डॉक्टर है वो प्रीवियस पेशेंट के साथ ही बिजी होते हैं, और आपको अक्सर 5-7 मिनट 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो सेम एज इट इज जब सेल्स की बात आती है तो हम वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब हम ये चीज़ शो करेंगे तो आप क्या हैं, आप नीडी हैं। जब आप नीडी हैं तो क्लाइंट आपको, अगर आपका $1000 का भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई $200 में ये करके दो। ठीक है, तो आपने ये लंडा बाजार नहीं बनाना। ठीक है ना, आपने हमेशा अपने स्टेटस को हाई रखना है। और स्टेटस कैसे हाई आपने रखना है कि अगर आपके पास स्किल है, आपको पता है प्रॉब्लम का सलूशन, देखें, फिर आपको नीडी होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको अपनी प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको अपने स्टेटस को जो है वो नीचा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा जो है वो एक ऐसा प्रोफेशनल वे में अपने आप को शो करवाना है, आपके पास सलूशन है और आप ही सलूशन का जो है वो ईजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह की ये 3 फ्रेजेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अभी, ठीक है, वो आप यूज़ करें, आपकी जो क्लोजिंग रेशो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया है, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है, जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी
की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब इसमें हुआ कि आपके साथ कि बस आपने वर्डिंग चेंज हुई, ठीक है, पैटर्न ब्रेक हो गया, आपका टोनैलिटी डिफरेंट हो गई और आपका जो स्टेटस है वो राइज हो गया, तो ये वाले पैटर्न आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, अक्सर सेल्स पीपल को ये चीज़ें नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे गलत फ्रेजेस यूज़ करते हैं और उनकी डील्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर कुछ और टिप्स शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, सेल्स से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। तो आप जो हैं वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी डील्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।